हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एलएन डिजिटल। सो आई होप कि यहाँ पर उड़ान सीरीज में आपकी जेईई मेंस की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज के हम लोग सेशन में जो है हेलो एल्केन्स का पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं कि हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या क्या कवर कर चुके हैं और आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं और आज हम क्या देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि न्यूक्लियोफिसिटी एंड बेसिसिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सब्स्टिट्यूशन जो है हम यहाँ पर जो है पार्ट 1 में जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, और हम बात करें आज के पार्ट 2 की, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली पार्ट 2 में हम लोग पूरा का पूरा जो है सब्स्टिट्यूशन पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आगे के पार्ट्स में हम जो है यहाँ पे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन टेस्ट, ये पार्ट 3 में देखेंगे। ये रिएक्शंस, पॉलीहेलोजन, मिसलेनियस जो है पार्ट 4 में। और लास्ट पार्ट जो है वो हमारा ग्रेनाड का रहने वाला है, जिसका वेटेज भी काफी ज्यादा है, हमने देखा था ग्राफ के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में और फिर उससे रिलेटेड जो हमारे सवाल पीआईक्यू में पूछे गए हैं इसके बारे में हम लोग जरा समझते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे सामने ये है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, अगेन हमें यहाँ पर जो सवाल दिया गया है ये 2019 का वो सवाल है और हमारा SN1 का सवाल है। ठीक है, और हम पीछे देखकर क्या है, बहुत सारे सवाल SN1 के हमने पीछे बहुत सारे सवाल देखे हैं, जिसमें हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ SN1 होता है वो हमारा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो यहां पर जहां जहां हमारे पास आई ग्रुप लगे हुए हैं, ये मेरे क्या है, लिविंग ग्रुप है, तो यहां से इनको हम लीव करा देंगे और यहां पर हमने कार्बोकैटायन बना लिया। राइट, अब यहां पर सिमिलरली जो है हमने हर जगह यहां पर लिविंग ग्रुप को लीव करा करके कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे किसके, रेट ऑफ SN1 के। ठीक है, तो यहां पर जो है हम लोग यहाँ पे इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो ध्यान से देखें, इस ये क्या है, ये ग्रुप जो है मेरा इस सब्स्टिट्यूएंट के इस ग्रुप के हमारे मेटा पर है, जहां पर केवल केवल -I इफेक्ट लगेगा। ठीक है, ये CH3 ग्रुप इसके पैरा पर है, हम जानते हैं पैरा पर जो है एल्काइल ग्रुप मेरा प्लसेस डोमिनेट करेगा और इस ये OCH3 भी इसके पैरा पे है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस M हो जाएगा। ठीक है, इसका प्लस M यहाँ पर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा और यहाँ पर केवल और केवल जो है प्लस चार्ज मेरा रिंग में रेजोनेंस करेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्लस चार्ज को कौन स्टेबलाइज करता है, मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं कार्बोकैटायन को। ठीक है, तो हम देख सकते हैं M और H मीजोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन में मीजोमेरिक मेरा विन कर जाएगा, यानी कि हम स्टेबिलिटी की बात करें अगर कार्बोकैटायन की, तो D की स्टेबिलिटी यहां पर सबसे ज्यादा हो जाएगी हमारी, यहां पर विदेन हमारी C हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे A और B में, तो B में तो हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये A वाला इसको अगर स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, D स्टेबलाइज भी तो नहीं कर रहा है, तो यहां पर जो है A का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा मेरे B वाले से। राइट, ये क्या हो जाएगा, DCAB मेरा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, SN1 का ऑर्डर हो जाएगा। तो DC देख सकते हैं यहाँ DCAB, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काफी अच्छा सवाल था ये हमारा, हमें सारे ग्रुप के बारे में यहाँ पर सोचना था और ऐसे हम यहाँ पर स्टेबिलिटी और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से हम लोग SN1 का रेट यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे What will be the major product when M-cresol is reacted with propargyl bromide, जो कि ये होता है in presence of K2CO3। ठीक है, और ये सवाल हमारे जाना पहचाना सा वो सवाल है, इस सवाल को हमने जो है पार्ट 1 में देख रखा है, ऐसे ही कुछ सिमिलर टाइप का सवाल था मेरा ये। ठीक है, यहां पर जो M-cresol है, मेटाक्रेसोल कैसा होता है हमारा, ये मेरा OH और मेटा पोजीशन पर क्या लग जाएगा हमारा, यहाँ पे CH3 ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि यहां पर इज रिएक्टेड विद प्रोपार्जिल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ K2CO3, यानी कि जो हमारा प्रोपार्जिल ब्रोमाइड है वो ये है HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर हम जो है K2CO3 से रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखेंगे कि इसके पास एसिडिक H यहां पर अवेलेबल है, ये एसिडिक H यहां पर अवेलेबल है, तो ये हमारा बेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोटॉन को ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहां पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो O- बन जाएगा और हमारे पास ये डेरिवेटिव ऑफ फिनोक्साइड आयन बन जाएगा हमारा, यहां पर ये बन गया। अब देखेंगे यहां पर जब ये बन गया तो ये इस पर जो है हमारा SN2 अटैक शो कर देगा बहुत ही आसानी से, ये O- इस ये एल्केलाइड पर क्या करेगा, SN2 अटैक शो करेगा। कुछ ऐसे सवाल हमने देखा हुआ था, और जब इस पर अटैक करेगा तो यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा, यहां पे इस O के पास यहां पे CH2 आ जाएगा और यहां बगल में क्या लगा हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड
C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट। और हमारा यहाँ पे क्या लगा रहेगा, CH3 ग्रुप लगा रहेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो फाइनल मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर कहीं ऐसा कोई प्रोडक्ट हमें दिख रहा है, OCH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा हमारा यहाँ पर, और इसके मेटा पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही सिमिलर सवाल हमने पार्ट 1 में देख रखा है, ठीक है। और मैं बता रहा हूं यही सिमिलर टाइप का सवाल अगेन आगे आएगा, हमें दोबारा मिलेगा, ठीक है ना। तो उसको हम दिखाएंगे आपको यहाँ पे कि एक ही टाइप के सवाल को जो है इसने 3 बार पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग, यहाँ पर एक असर्शन और रीजन का सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले असर्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे असर्शन ये है हमारा, विनाइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली। बात बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा हुआ है ऐसे कंपाउंड्स जो कि हमारे एसिड रिएक्शन शो ही नहीं करते, ठीक है। सो देखते हैं अभी इसके बारे में हम लोग, और रीजन जो दिया हुआ है, इवन दो द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स द क्लीवेज इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, यानी जो हमारा विनाइल हैलाइड होता है, ठीक है, विनाइल हैलाइड जो होता है यहाँ पे इसके पास लोन पेयर होता है, ठीक है। ये जो लोन पेयर है हमारा इसे कंजूगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर हमारा कंजूगेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो एक्स पर मेरा प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर के आ जाने से ये हमारा कंपाउंड जो है एसिड रिएक्शन शो ही नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो बोला जा रहा है, यहाँ पे रीजन दिया गया है कि यहां पर इवन दो द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज स्ट्रांगली स्टेबलाइज्ड बाय लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर यहाँ प्लस चार्ज, ये तो मेरा पाई से कंजूगेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, डबल बॉन्ड प्लस चार्ज आ गया, हाईली अनस्टेबल है, इसीलिए वो जो रीजन है वो मेरा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हमारा एसिड रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये रीजन तो मेरा हो गया इनकरेक्ट और असर्शन मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि हमारा ए तो करेक्ट है, आर हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। ऐसा कोई स्टेटमेंट है, दोनों हमारे ये तो इनकरेक्ट हो गया, ए एंड आर करेक्ट, बिल्कुल गलत, ए एंड अ करेक्ट स्टेटमेंट बट आर इज नॉट, बिल्कुल गलत, और रीजन हमारा इनकरेक्ट है, ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफी आसान सवाल पूछा गया है हमसे, ये हमारा एसएन का सवाल। Which of the following compounds will show retention in configuration on nucleophilic substitution by OH- ion? ये सवाल जो है थोड़ा स्मार्टनेस का है। हम जानते हैं कि जब हम SN2 कराते हैं तो वहां पे हमें इन्वर्जन देखने को मिलता है, हम ऐसा पढ़ते आए हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि रिटेंशन इन कन्फिगरेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH- ion, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें SN2 तो हो बट वहां पे रिटेंशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिटेंशन होना चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, चलिए देखते हैं हम लोग सवाल को। तो ध्यान से देखिए सवाल को, यहां पर हम लोग कि ये हमारा सेंटर क्या है, कायरल है, ये क्या मेरा एक सेंटर मेरा कायरल सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे CH3 C2H5 C2 BRH लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इस सेंटर पर मेरा हेलोजन नहीं जुड़ा हुआ है, हेलोजन मेरा यहां पे है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन OH- आयन से कराऊंगा तो अटैक यहां पर होगा और Br यहां से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो हमारा कायरल, अगर बात करते हैं SN2 में इन्वर्जन की, तो जिस सेंटर पे मेरा अटैक हो रहा है वो सेंटर मेरा कायरल है, ठीक है। तो उसी सेंटर पर अटैक होगा तो ही मेरा इन्वर्जन देखने को मिलेगा, अगर वो SN2 की कंडीशन है तो, ठीक है ना। यहां पर ये अगर मैं SN2 हो रहा है, यहां पर मेरी SN2 तो हो रही है, बट जो कार्बन मेरा कायरल है उस पर अटैक नहीं हो रहा है, अटैक कहां हो रहा है, किसी दूसरी जगह पे हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जो है, यहां पर जो भी इसका कन्फिगरेशन रहा होगा, यहां पर जो भी इसका कन्फिगरेशन रहा होगा वो क्या रहेगा, इन सेम रहेगा, रिटेंशन मिलेगा हमें यहां पर, क्या मिलेगा हमें यहां पर, रिटेंशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे कायरल कार्बन पर तो अटैक हुआ ही नहीं, बॉन्ड टूटा ही नहीं इसका, ये तो इसके बगल वाले का बॉन्ड टूटा है, राइट। तो यहां पर पहले वाले में क्या हो गया, रिटेंशन हो गया, तो पहला ही वाला मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम अदर्स को भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं CH3 CCH5 Br और H है, इस सेंटर मेरा क्या है, कायरल है, और Br भी मेरा इसी कायरल कार्बन से बॉन्डेड है। तो जब मैं यहां पर OH- आयन का अटैक कराऊंगा, यहां पर जब मैं OH- अटैक कराऊंगा यहां पे, तो यहां पर हमें इन्वर्जन देखने को मिलेगा, क्या होगा, हमें यहां पर इन्वर्जन देखने को मिलेगा, क्योंकि कायरल सेंटर पे ही अटैक हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा।
ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, चूंकि ये सेंटर तो हमारा कारल है ही नहीं, ये तो एक कारल है मेरा, ये सेंटर तो मेरा कारल है ही नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो CH3H C6H13 एंड Br, अगेन सेंटर मेरा क्या है, कायरल है, और जब मैं इसकी रिएक्शन OH- आयन से कराऊंगा तो इसी कारल सेंटर पर ही अटैक होगा मेरा, और Br मेरा लीव कर जाएगा। तो कारल सेंटर पर अटैक हो रहा है, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, इनवर्जन देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही, ये स्मार्टनेस का सवाल है हमारा, ये हमें यहाँ पे थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी थी कि कैसे हमारा SN2 भी तो हो रहा है, बट रिटेंशन कैसे हो रहा है, वो तभी पॉसिबल है जब हमारा कारल सेंटर पे अटैक हो ही ना, तो उसकी कैरलिटी एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट हमारी क्या रहेगी, रिटेन रहेगी। और कहीं भी हमारा SN2 हो, ठीक है ना, और कहीं हमारा SN2 होगा तो उसकी कैरलिटी हमारी वहां क्या रहेगी, रिटेन रहेगी। तो यहां पर हमें ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन इज गिवन एज, काफी अच्छा सवाल पूछा गया ये हमारा मैकेनिज्म से, ठीक है ना। मैकेनिज्म से जनरली सवाल जो है जे मेंस में कम पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये SN1 का सवाल पूछा गया है, चलो इसको जरा हम देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। 2020 में सवाल पूछा हुआ सवाल है, एक स्टूडेंट ने राइट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन द गिवन मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो यहां पर उसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई है, बताना ये है कि विच ऑब्जर्वेशंस आर करेक्ट, कौन सा ऑब्जर्वेशन जो हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट वाले सवाल जो होते हैं ना, वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इनको हमें इनकी लैंग्वेज में हमें उलझना नहीं होता है, सावधानी से इनके स्टेटमेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे और हर एक स्टेटमेंट को काफी अच्छे से हम लोग समझेंगे। द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, सही बात है। SN1 रिएक्शन के अंदर जो है, आप लोग को याद होगा, SN1 के अंदर जो है हम लोग एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम लोग, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, यहां बात तो बिल्कुल ये हमारी सही है, ठीक है, हमसे करेक्ट पूछा गया है, हमसे पूछा गया हमारा करेक्ट पूछा गया है, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पे, तो पहली मालूम चल गया SN1 है तो द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये तो हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमारा SN1 के अंदर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है उनको आयन पेयर में सेपरेट करने के लिए, ठीक है ना। कार्बन के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे, द रिएक्शन इज अकम्पेनिड बाय रेसिमाइजेशन, SN1 है तो SN1 में क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं बी स्टेटमेंट की, ठीक है ना। अगर हम देखें, अगर डी मेरा फॉल्स है तो ये ऑप्शन तो वैसे ही मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट, और ए और सी दोनों मेरे सही हैं, ए और सी दोनों मेरे सही हैं, तो ए सी ए, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ए सी दोनों सही है, बी के बारे में पता करना है कि बी हमारा ट्रू है या फॉल्स है। चलिए बात करते हैं यहां पे हम लोग, आर प्लस वुड बी इजिली फॉर्म्ड इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर बल्की। अब बात आती है यहां पे कि SN1 रिएक्शन के अंदर जो है हमारा कार्बोकैटायन जो बनता है, क्या बनता है हमारा यहां पर, जो हमारा कार्बोकैटायन बनता है, जो सॉल्वेटेड आयन पेयर है मेरा यहां पे, जो कार्बोकैटायन मेरा यहां पे बन रहा है, ठीक है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो मेरा सॉल्वेंट होता है। क्योंकि हम पढ़ करके आए हैं कि सॉल्वेंट क्या होता है हमारा, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन ही क्या होता है कि किसी कंपाउंड को उसके आयन पेयर में तोड़ने की टेंडेंसी, कितनी पावर होती है, और सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पर किसका होता है, वाटर का होता है, ठीक है। हम जानते हैं वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हम जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, पीपीएस में वाटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम ध्यान देंगे कि वाटर जो है, यानी बोल सकते हैं क्या, सॉल्वेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है RX को R+ में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे R बल्कि होना, ये जरूरी नहीं है कि R बल्कि होगा तो कार्बोकैटायन मेरा बनेगा, ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है यहाँ पे कि हमारा वहां पर सॉल्वेंट पीपीएस होना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। सॉल्वेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है मेरा कार्बोकैटायन के प्रिपरेशन के लिए, ना कि R का बल्कि होना। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, और 2 वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया था जेईई में 2020 के अंदर SN1 के मैकेनिज्म से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 इज, ओके। सो बेसिकली हमें यहां पर बताना है कि रेट ऑफ SN2 बताना है हमें यहाँ पर कंपाउंड दिए हुए हैं 4 और 2020 से पूछा हुआ सवाल है, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि रेट ऑफ SN2 जो होता है, या बोलेंगे हम SN2 में निगेटिवली चार्ज ट्रांजिशन स्टेट होता है हमारा। जैसे हमारे मन में जैसे हमारे सवाल में SN2 आया, जैसे हमारे सवाल में SN2 आया, तो हमारे
दिमाग में तुरंत जो है SN2 की कैरेक्टरिस्टिक्स याद आ जानी चाहिए कि SN2 के अंदर जो है मेरा निगेटिवली चार्ज ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ SN2 जो होगा, रेट ऑफ SN2 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरा स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिवली चार्ज ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो हमारा ट्रांजिशन स्टेट क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो जब मैं यहां पर मैं SN2 कराऊंगा, यहां पे क्या कराऊंगा, SN2, तो बेसिकली जो है हमारा यहां पर ये कुछ इस तरीके से होता है मेरे पास। जब कोई न्यूक्लियोफाइल आता है और यहाँ पे Cl आता है तो ट्रांसलेट में क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बन जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे ही मान लेते हैं यहाँ पे, तो जो नेगेटिव चार्ज ट्रांजिशन स्टेट है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है मेरे पास, ये पीएच ग्रुप लगा हुआ है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये पीएच ग्रुप जो है क्या करेगा, हमारे यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ट्रांजिशन स्टेट है। तो यहाँ पर एक तरह से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम इस कार्बन को एनायन की तरह ट्रीट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ट्रांजिशन नेगेटिवली चार्ज है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कार्बन पर जो हमारे ये बेंजाइलिक कार्बन है यहाँ पर इसको माइनस मार के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व माइनस मार के सॉल्व करेंगे तो देखते हैं आंसर क्या आता है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि चूंकि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है और जो रिंग लगी हुई है इस रिंग से जुड़े हुए कार्बन को हमने नेगेटिवली चार्ज बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि अब यहाँ पर जो NO2 ग्रुप लगा हुआ है इसका लगेगा -M, इसका लगेगा -I। इसकी बात करेंगे तो ये भी लगाएगा -I, क्या लगाएगा, -M लगाएगा। इन दोनों की बात करेंगे तो यहाँ पे -I और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, -I हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों हमारे -I लग गए, ठीक है। अब यहाँ -M लगा रहा है तो ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली हमें एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, तो इसको एनायन की स्टेबिलिटी हम कंपेयर कर लेते हैं। तो ध्यान से देखें यहाँ पे कोई भी मेरा मीजोमेरिक नहीं लग रहा है और इसमें कोई भी जो है मेरा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं लग रहा है। तो जब देखा जाए तो 1 तो मेरा क्या हो जाएगा, सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और 4 वाले में यहां पर तो कोई भी मीजोमेरिक ही नहीं लग रहा है। बात करते हैं 2 और 3 में, बात करते हैं 2 और 3 में। ये इफेक्ट तो कॉमन हो गया मेरा, -I और -I, ये इफेक्ट तो कॉमन हो गया। और M इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, -I लगाएंगे, यहाँ पे -I लगाएंगे। और हम जानते हैं एनायन को -I ग्रुप क्या करेगा, स्टेबिलाईज करेगा। जितना ज्यादा पास में होगा उतना ज्यादा क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर बात करेंगे 2 की ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी 3 से, तो 2 3 4 1 ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल ही करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ SN2 का ऑर्डर हो जाएगा। तो 2 3 4 1 देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2 3 4 1 2 3 2 3 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तो काफी बेहतरीन सवाल पूछा गया है, SN2 रेट ऑफ SN2 का सवाल है, जहां पर ट्रांजिशन स्टेट मेरा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो उसकी स्टेबिलिटी हम लोग यहाँ पे कार्बन आयन से कंपेयर करके हम लोग रेट ऑफ SN2 का ऑर्डर यहाँ पे कैलकुलेट या बोल सकते हैं रेट ऑफ SN2 का ऑर्डर यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, इन द गिवन रिएक्शन 3 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन गिव्स मेजर प्रोडक्ट A, तो प्रोडक्ट A बताना है, ठीक है। तो हम पहले IUPAC, अगेन हमें कंपाउंड का IUPAC नेम दिया हुआ है, तो IUPAC का अपना इंपॉर्टेंस है। हर एक रिएक्शन में कहीं ना कहीं हमें नेमिंग में जो दिया हुआ है, आंसर में क्या दिया हुआ है, IUPAC नेमिंग दिया हुआ है, तो हमें IUPAC को अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। IUPAC को हम लोग हल्के में नहीं लेंगे। 2021 का ये आया हुआ सवाल है ये, ठीक है। तो हम चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर 3 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो हम पहले ब्यूटेन बना लेते हैं। यहाँ पे 3 पर ब्रोमीन लगा हुआ है यहाँ पे, और 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और हमें यहाँ पर दिया हुआ है C2H5OH। अब जैसे ही आपके सामने ये सवाल आता है, हमें दिखाई दे रहा है एल्किल हैलाइड और हमें दिखाई दे रहा है केवल और केवल सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है। अगर हमें एल्किल हैलाइड प्लस सॉल्वेंट दिखाई दे रहा है तो माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए क्या, कि ये SN1 को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, SN1 को, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमें थोड़ी पता होता है कि ये मेरा SN1 का है कि मेरा कौन से चैप्टर का है, ये थोड़ी पता होता है। ये तो हमें खुद से सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि इतनी सारी जब रिएक्शंस पढ़ लेते हैं तो हमें ये थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि हमें, और कैसे डेवलप होगी हमारी, यहाँ पर ये प्रैक्टिस से डेवलप होगी।
ठीक है ना। तो यहां पर C2H5OH है मेरे पास, राइट। तो SN1 को फॉलो करेगा तो कार्बोकेटायन हम लोग यहां पे बना लेंगे। अब कार्बोकेटायन के बनते ही हम क्या सोचेंगे, रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे। क्या सोचेंगे, रीअरेंजमेंट के बारे में। तो अगर मैं फिलहाल इसके पास अभी 3 अल्फा H है, अगर मैं यहां पर जो है मिथाइल शिफ्ट करा दूं, मिथाइल शिफ्ट कराऊंगा यहां पर, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। और इसके पास जो है 3 और 1 4 अल्फा H हो जाएंगे, अभी 3 और 1 4 अल्फा H हो जाएंगे हमारे पास। अब हमारे पास C2H5OH है। जब ये हमारा मोर स्टेबल रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन बन जाएगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, मेरा CH3OH है, ये हमारा CH3OH हो गया मेरे पास। और यहां पर इस पर अटैक करेगा तो डायरेक्टली मैं देता हूं यहां पे कि OCH3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरा यहां पर, OCH3 यहां पर क्या हो जाएगा मेरा, यहां पे आ जाएगा। और इसका हम कॉमन नेम की, अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो 1 2 पे एक मिथाइल भी हमारा पहले से, ठीक है ना, यहां पर एक मिथाइल पहले से है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल मेरा पहले से है। तो पहले से है तो यहाँ पर जो मेरा आईयूपीएसी नेम भी यहाँ पे जो है अल्फा आयोडीन बदल जाएगा मेरा। यहाँ पे एक मिथाइल मेरा पहले से ना, हमने एक मिथाइल को शिफ्ट किया तो एक मिथाइल पहले से रहेगा। तो यहाँ पे 3 3 6 और 1 7 अल्फा हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, ठीक है। और जब ये इस पर अटैक करेगा मेरा CH3OH, तो यहाँ पे OCH3 और यहाँ पे एक मिथाइल मेरा पहले से है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथॉक्सी, 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 3 पर भी क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, 2, हमें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन दिया हुआ है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, ये हमारा आएगा मिथॉक्सी आ जाएगा, ठीक है। 3 ब्रोमो 1 2 3 4, राइट। हमारा C2H5OH है, हमारा SN1 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, OH एंड OH प्लस चार्ज आ जाएगा मेरा यहाँ पर, मिथाइल मेरा शिफ्ट हो जाएगा। मिथाइल शिफ्ट होने के बाद जो है मेरा यहाँ पर प्लस चार्ज OCH3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या OCH3 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो ये हमारा 2 पे मिथॉक्सी आएगा, ना कि इथॉक्सी, यहाँ पे आएगा मिथॉक्सी आ जाएगा, 2 यहाँ पे मिथॉक्सी हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में इसको M कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 मिथॉक्सी 2 3 डाइमिथाइल हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 से क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ M आ जाएगा, 2 मिथॉक्सी आ जाएगा, ठीक है। 2 पे हमारा क्या लगा हुआ है, मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। OCH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी ग्रुप बोलते हैं। तो काफी आसान सवाल था हमारे पास, ये पहचानना था कि ये हमारा SN1 का सवाल है, उसके बाद तो हमारा काम आसान हो गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इफ इट अकर्स बाय SN2 मैकेनिज्म। देखिए मैंने क्या बोला था, बिल्कुल हमारा सेम वैसा ही सवाल है, K2CO3, यहाँ पे हमारा एक एल्किल हैलाइड दिया हुआ है, हमें फिनॉल दिया हुआ है। ये तीसरा ऐसा सवाल है जो कि सेम टाइप पे है, ठीक है ना, बिल्कुल तीसरा वैसा सवाल है जो हमारा सेम टाइप पे। हम पार्ट 1 में देखा था, ये हम लोग सेकंड पार्ट 2 में देख रहे हैं। पार्ट 2 में भी दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं इसका। ये अगेन हमें ये क्या है, हमारा बेस है ये, ठीक है। ये K2CO3 क्या है, बेस है। हमें यहाँ पर एसिडिक H यहाँ पर गिवन है, तो ये क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन बना लेगा। क्या बनाएगा हमारा यहाँ पर, ये फिनॉक्साइड आयन बना लेगा यहाँ पे। अब जैसे ये फिनॉक्साइड आयन बनाया, एल्किल हैलाइड गिवन है, यहाँ पे इस पर अटैक करेगा और Br यहाँ से लीव कर जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो O पर क्या आ जाएगा मेरा, OCH2, O के पर क्या आ जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लग गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है हमें इस रिएक्शन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ सोचना नहीं होगा हमें इसमें यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। बिल्कुल इजी से सवाल था हमारे पास ये, जिसने पीवाईक्यू को अच्छे से सॉल्व किया होगा तो क्वेश्चन को देख के भी हमें आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस तरफ जाना चाह रहा है हमारा सवाल, ठीक है। ये हमारा SN2 अटैक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये हमें रिएक्टेंट गिवन है और हमें दिया हुआ है NaOH वाटर, और P हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर हमें, जैसे हम पढ़ते आए हैं, एक्वस NaOH, एक्वस KOH, एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहलिक KOH, तो इनको लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। मतलब काम वही करेंगे बट दिखाने का इनका तरीका अलग अलग है, ठीक है। अगर हमें NaOH वाटर दिया हुआ है, इसका मतलब हमें पहचानना पड़ेगा ये यहाँ पर क्या है, एक्वस NaOH है, और हम जानते हैं एक्वस NaOH जो है मेरा SN2 को फॉलो करता है डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट। जनरली 1 डिग्री 2 डिग्री जो होते हैं हमारे, उनके साथ तो ये क्या कर जाएगा, SN2 कर जाएगा। तो बस
हमें यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एक 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है और एक्वस NOH दिया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे SN2 करा देंगे। क्या हम यहाँ पे करेंगे SN2 कराएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। अब सवाल पढ़ते हैं, कंसीडर द अबव रिएक्शन द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। हमसे पूछा गया P में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, तो एक पाई बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे पास। ये अगर किसी ने सोचा होगा कि यहाँ पे एलिमिनेशन करा दे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्वस NOH दिया हुआ है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, यहाँ पे SN2 हो जाएगा। एलिमिनेशन कराएंगे तो आंसर मेरा गलत आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा हमें ख्याल रखना होगा, रीजेंट को हमें ध्यान में रखना होगा बच्चों, क्योंकि रीजेंट हमें ये बताएगा कि किस डायरेक्शन में जाएगा, एसएन की तरफ जाएगा कि ई की तरफ जाएगा। ठीक है, तो रीजेंट पे हम थोड़ा फोकस रखेंगे, तैयारी करते वक्त भी हम रीजेंट को ध्यान देंगे। ठीक है ना बच्चों, अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ठीक है, सो बेसिकली जो है हमें यहाँ पर ये बताना है कि इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। हमें यहाँ पर ध्यान से देखें कि दो हमें हाइड्रोजन दिए हुए हैं, एक I और एक F दिया हुआ है, और हमें न्यूक्लियोफाइल गिवन है PHS माइनस, और हमें DMF है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, हमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है और हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल गिवन है SPH माइनस। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारे पास I है, ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, F दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा इन दोनों में बेटर लिविंग ग्रुप कौन होता है। हम जानते हैं कि SN2 जो होता है बेसिकली यहाँ पर एल्किल हैलाइड दिया हुआ है और हमें आप PHS माइनस DMF दिया हुआ है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये SN2 को फॉलो करेगा। ठीक है ना, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहां पर हमें हर जगह सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, बट I और F में बेटर कौन होता है हमारा लिविंग ग्रुप, I हमारा क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है। I हमारा क्या होता है, एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है। I हमारा बेटर लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, SN2 फॉलो करेगा। चूंकि ये वेज पे है तो वेज का अपोजिट क्या होगा, डैश। अपोजिट क्यों, क्योंकि SN2 में क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है। तो सारी बातों का ध्यान रखेंगे SN2 के हमें। ठीक है ना, तो यहां पे बैक साइड का अटैक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, बैक साइड का अटैक होगा तो यानी कि इस पर अटैक होगा, ना कि इस पर अटैक होगा। चूंकि ये एराइल हैलाइड है तो इसका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर जो है इस कार्बन पर मेरा क्या होगा, बैक साइड अटैक हो जाएगा। SPH माइनस जो है इस कार्बन पर बैक साइड से अटैक करेगा, यानी कि SPH माइनस बिलो साइड से आएगा यहाँ पे, और हमारा I क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा। ठीक है, I हमारा क्या होगा यहाँ पे, लीव कर जाएगा। देख सकते हैं कि SPH बैक साइड पे यही एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन होगा नहीं हमारा यहाँ पर। ठीक है, एराइल हैलाइड जो हमारा जनरली शो, हमारा एराइल हैलाइड जो हमारे ऐसा रिएक्शन शो नहीं करते हैं जनरली। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है दोनों जगह मेरा SPH आएगा नहीं यहाँ पर, और ये भी हमारा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक SN2 का सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज इनएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। अगेन SN1 आ गया, तो पूरा एल्किल हैलाइड में जो है, जो जब पूछा गया सवाल है हमारा जेईई मेंस में, वो मेजरली जो है हमारा क्या है, SN1 SN2 इन्हीं पे ज्यादा फोकस किया गया है। इनकी प्रॉपर्टीज से सवाल पूछे गए हैं यहाँ पर। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज से सवाल पूछे गए हैं। से पूछा गया यहाँ पे कि विच कंपाउंड इज इनएक्टिव टुवर्ड्स SN1, कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो SN1 नहीं शो कर सकता। ठीक है, तो SN1 ना शो करने वाले कंपाउंड्स काफी कम होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से कार्बोडाइन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि SN1 के अंदर मेरा क्या बनता है, SN1 के अंदर जो है मेरा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। अब जो कंपाउंड जो है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, वो मेरा SN1 शो नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर हम ध्यान देखें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे प्लस बनाऊं तो ये तो मेरा रेजोनेंस शो करेगा, बहुत ही इजीली जो है मेरा ये क्या शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा, और हमारी ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अब थर्ड नंबर की बात करें यहाँ पर, तो अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊं तो प्लस चार्ज मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ब्रिजहेड कार्बन पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। और ब्रेड्स रूल के बारे में हम पढ़ करके आए हुए हैं बच्चों, ब्रेड्स रूल हमने पढ़ा हुआ है कि ब्रेड्स रूल ये कहता है कि ब्रिजहेड कार्बन पर sp2 स्टेबल नहीं होता है। ब्रिजहेड एटम पर sp2 नॉट स्टेबलाइज, sp2 स्टेबल नहीं होता है, तो यहां पर प्लस चार्ज मेरा बन ही नहीं सकता। तो मतलब ये प्लस नहीं बन सकता, तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये SN1 रिएक्शन शो नहीं करेगा। और ये चौथे की बात करें तो चौथे वाले में प्लस चार्ज तो आराम से बन जाएगा यहां पर।
ठीक है, यहाँ प्लस मेरा आराम से बनेगा। बहुत ही आसान सवाल पूछा हुआ है 2023 के अंदर, बस ये पता होना चाहिए कि ब्रेड्स रूल अगर आपको याद है तो इस सवाल को आप जरूर से कर पाते। ठीक है, तो ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्रिजेट एटम पर sp2 स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, तो ये कंपाउंड जो मेरा SN1 रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। तो आंसर 3 सा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लोग इसकी मोस्ट स्टेबल ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। 2022 से पूछा गया सवाल है। ठीक है, हमें यहाँ पर एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, और हमें बताना है कि यहाँ प्रोडक्ट मेरा क्या बनने वाला है। चलिए देखते हैं। हमें दिया हुआ है एक एल्कोहल, राइट, हमें दिया हुआ यहाँ पर एल्कोहल, ठीक है, और हमें जो रिएजेंट गिवन है, दो रिएजेंट हमें गिवन है, पहला एंड दूसरा। ठीक है, पहला वाला अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक कॉमन नेम का जो फुल मतलब कॉमन नेम जो होता है उसको यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिया हुआ है। आपने नाम सुना होगा TSCl, टोसाइल क्लोराइड, ठीक है ना, टोसाइल क्लोराइड। ठीक है, तो अगर किसी अल्कोहल की ये बेसिकली क्या होता है, एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है। ये क्या होता है, एक पुअर लिविंग ग्रुप है। तो पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग TSCl का यूज करते हैं, राइट, हमने एल्केलाइड में से पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये पहला प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे जब इसकी रिएक्शन TSCl से कराएंगे तो ये पुअर लिविंग ग्रुप जो है मेरा एक गुड लिविंग ग्रुप में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर जो है, और इसकी स्टीरियो ऐसे ही रिटर्न रहेगी, सब कुछ हमारा एज इट इज पड़ा रहेगा, हमारा ऐसे ही OTS बन गया, यहां पर HCl यहां से बाहर निकल जाता है। अब हमें दिया हुआ है NaCN-DMF। अब हमारे सिस्टम के अंदर एक गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, हमारे सिस्टम के अंदर एक गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, और NaCN हमारा एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और DMF क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये SN2 को फॉलो करेगा। हम जानते हैं कि SN2 में क्या होता है, SN2 इज फेवर्ड बाय पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, राइट, और ये हमारा एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, SN2 हो जाएगा, यानी कि Cn माइनस जो है मेरा यहां पर जो है बैक साइड से अटैक करेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये OTS मेरा लीव कर जाएगा। तो अगर हम फाइनल प्रोडक्ट बनाए यहां पर, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट मैंने बनाया यहां पे, ये क्या बन जाएगा मेरा यहां पर, ये मेरा आ जाएगा यहां पे Cn आ जाएगा। क्योंकि बैक साइड से कराया हूं तो वेज का अपोजिट क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा, वेज का अपोजिट डैश होगा, तो Cn मेरा यहां पे आ गया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं बच्चों कि अगर मैच कराते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन भी बहुत दिमाग से बनाया गया है। देखो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं मेरे पास, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Cn वेज पे है। अगर इसकी ऑप्शन की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो ये भी कर लेते हैं हमारे पास, ये तो डैश पे आ गया, बट ये थोड़ी चेंज होगा, इस पे तो रिएक्शन ही मेरी नहीं हुई है, हमारा एटलीस्ट रहेगा। अब 2 और 3 की बात करें, सर ऑप्शन तो मैच किया ही नहीं, हमारा प्रोडक्ट भी बन गया। अब यहां पे लगाया गया है दिमाग स्टीरियो का। ठीक है, अब यहां पे लगाना पड़ेगा हमें यहां पर स्टीरियो, क्योंकि ऑप्शन में ध्यान से देखिए, हमें Cn दिया हुआ राइट में, हमारा Cn है अभी लेफ्ट में, ये पूरा ग्रुप जो है मेरे यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, यहां पर ये ग्रुप जो मेरा लेफ्ट में है, ये Cn मेरा लेफ्ट में है, और यहां Cn मेरा राइट में है। तो अगर मेरे को इसको राइट में करना होगा तो पूरे मॉलिक्यूल को हमें प्लेन से बाहर निकालना पड़ेगा और 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। जब मैं ऐसा कुछ करूंगा तो यहां पर जो है ये होगा, जब प्लेन को मैंने मॉलिक्यूल को प्लेन से बाहर निकाला, 180 रोटेट किया, यानी ऐसे, यानी कि जो Cn मेरा बिलो द प्लेन था वो क्या हो जाएगा, एबव द प्लेन हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, एबव प्लेन, और जो मेरा एबव द प्लेन था वो क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन। पूरा मॉलिक्यूल इस तरीके से घूम जाएगा। ये दोनों ही मेरे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हैं, अलग नहीं है, आइडेंटिकल ही है। ठीक है, बट हमें इसको दिखाने का तरीका अलग था, तो हम देख सकते हैं क्लियरली ऑप्शन नंबर 2 जो है इससे मैच कर रहा है, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो एक काफी अच्छा सवाल था, SN2 में स्टीरियो लगा दी गई, ठीक है ना, स्टीरियो मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री का यूज करके इस सवाल को काफी अच्छा बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो 22 में काफी अच्छा सवाल पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक एल्कोहल, ये फिनॉल है, हमें HCl दिया हुआ है हीट, और NaI दिया हुआ है। ओके, ठीक है, तो हमें यहां पर एल्कोहल दिया हुआ है, हमें एसिड दिया हुआ है। जब भी हमें एल्कोहल एसिड साइड में दिखाई दे, हम जानते हैं कि एल्कोहल के पास क्या होता है, OH ग्रुप होता है, और हमें एसिड दिखाई दे रहा है, एसिड क्या करता है, H+ डोनेट करता है। तो यहां पर ये OH जो है इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा और कार्बोकेटायन बनाएगा, हमारे माइंड में ये चलेगा। तो जरा ध्यान दे, ये भी OH है, ये भी OH है, बट कार्बोकेटायन मेरा कहां बनेगा, क्या ये वाला OH जो है मेरा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा क्या ये वाला OH मेरा जो है कार्बोकेटायन का प्रिपरेशन करेगा क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, यहां पे डबल बॉन्ड प्लस आ जाएगा, हाईली अनस्टेबल। केवल और केवल ये मॉलिक्यूल जो है OH ग्रुप जो है इस HCl से रिएक्ट करेगा, और जो मेरा प्रोडक्ट A बनाएगा
वो क्या बनाएगा, पहले यहां पर बन जाएगा हमारा क्या, आराम से CH2 प्लस या OH, यहां पे OH, या तुरंत इस पे अटैक करा देंगे हम I माइनस का, तो यहां पर जो है मेरा क्या बन जाएगा, I माइनस आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, CH2 Cl आ जाएगा, यहाँ पे Cl, क्योंकि यहाँ पे क्या Cl है। अब अगला जो रिएक्शन है वो NaI से है, और हम पढ़ करके आए हैं या हम पढ़े हुए हैं एल्केलाइड के अंदर बहुत ही फेमस हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज के अंदर NaI यूज करते हैं। तो ये रिजल्ट देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए, यहां पर एल्किल आयोडाइड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एल्किल आयोडाइड को बनाने के लिए हम लोग फिंगरस्टीन रिएक्शन का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग सॉल्वेंट का यूज करते हैं, पोलर रिपीटिव सॉल्वेंट यूज करते हैं, NaI ड्राई एसीटोन यूज करते हैं। तो ये I माइनस एक बहुत ही अच्छा हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो यहां से अटैक करेगा और NaCl की पीपीटी मिल जाएगी। यही तो ड्राइविंग फोर्स होता है हमारा। अगर याद करें फिंगरस्टीन के अंदर NaCl और NaBr की पीपीटी बन जाती है, और वही हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है रिएक्शन का। तो यहां पे हमारा CH2I, और यहां पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। ये हमारी एक ऐसा एल्केलाइड का सवाल है, जहां पर हमारा जो है ये फिंगरस्टीन रिएक्शन थी हमारी, इन्वॉल्व थी इस रिएक्शन के अंदर, और यहां पर जो प्रोडक्ट बना है CH2I, और नीचे क्या आएगा, OH, यानी कि हमें साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छा सवाल था ये हमारे पास। अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, एसर्शन ए, और हमें एसर्शन और रीजन का सवाल दिया गया है, अगेन 2023 का आया हुआ सवाल है एसर्शन और रीजन का। चलिए जरा समझते हैं, ठीक है ना। एसर्शन रीजन हो गया, स्टेटमेंट के सवाल हो गए, ये सारे सवाल जो होते हैं थोड़े से ट्रिकी होते हैं, हमें स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। क्या कह रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्काइल क्लोराइड इज अ स्लो रिएक्शन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ NaI द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस। अभी हमने पीछे सवाल देखा, सवाल देखिए वाला 2022 से पूछा हुआ सवाल है ना, ये 2022 से पूछा हुआ सवाल है, NaI दिया गया है। अगेन यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पे 2023 के अंदर अगेन बोला गया है कि यहां पर जो है इन द प्रेजेंस ऑफ NaI रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस। समझते हैं, हमसे बोला जा रहा है कि मेरे पास कोई एल्किल क्लोराइड है, जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करता हूं, सिर्फ हाइड्रोलिसिस करता हूं H3OH+, ठीक है ना, तो ये रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होती है, स्लो, ठीक है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ NaI से क्या कर दे रहा है, NaI से अगर मैं कराऊं इसकी रिएक्शन जो है यहां पे NaI से, तो ये फास्ट हो जा रही है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है, एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है। SN1 में कार्बन बनता है हमारा, और सॉल्वेंट ही अटैक करता है, तो सॉल्वेंट हमारा न्यूट्रल होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, SN1 के अंदर वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और यहां पर NaI में न्यूक्लियोफाइल मेरा क्या है, I माइनस है। I माइनस क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, किससे, इससे, जो कि SN1 को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये बात तो सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यस, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा NaI यूज करने से हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस। अब रीजन क्या है, I माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। अभी मैंने बताया कि I माइनस हमारा क्या है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप। यस, वो हमारे गुड लिविंग ग्रुप भी है, ठीक है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। तो बात बिल्कुल सही है हमारा कि I माइनस हमारा एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। I माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल, तभी हमारा ये क्या हो रहा है रेट, तभी ये रिएक्शन मेरी क्या हो रही है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन मेरी क्या हो रही है, फास्ट हो रही है, ठीक है। और दोनों ही स्टेटमेंट मेरे बिल्कुल करेक्ट है, और ये जो रीजन है इस ए को जस्टिफाई भी कर रहा है, तो यानी कि बोथ ट्रू है, और रीजन जो है हमारा क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आंसर 3 मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा ये जो हमारा NaI इसको फास्ट कर रहा था, इसका रीजन क्या है, और वो रीजन जो है बिल्कुल हमारा यहाँ पे होना चाहिए। अगर रीजन कुछ से अलग होगा तो हम बोल देते कि R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल वही रीजन है जो कि यहाँ पर क्या है, गिवन है। तो काफी अच्छा सवाल है, 2023 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। और देखिए हम लोग पीछे यहाँ से कि NaI का यूज हमने कहाँ किया है, इसे 2022 में किया हुआ है। तो पीवाईक्यू को अगर हम लोग अच्छे से सॉल्व कर ले तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ से सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, और कैसे सवाल को हमें अप्रोच करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ठीक है। तो इस सवाल में हमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर SN1 का हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो हम जानते हैं SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा हमारा, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उसका रेट ऑफ SN1 क्या होगा, उतना
फास्ट हो जाएगा। हम वही करेंगे अगेन, लिविंग ग्रुप को लीव करा के कार्बोकैटायन, 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 कार्बोकैटायन। ठीक है, अब कार्बन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हमें यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है, जो कि हर जगह प्लस चार्ज जो है मेरा रेजोनेंस करेगा। ठीक है, यहाँ पर ओनली रेजोनेंस है। ठीक है, अब जो ग्रुप क्या है, ये ग्रुप जो है हमारे इस कार्बोडाइन पर कैसा इंपैक्ट डाल रहे हैं, इसको हम देखते हैं। ये ग्रुप जो है मेरा माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, मेरा पैरा पर है, तीनों ही मेरे पैरा पे हैं। ये ग्रुप मेरा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा और हाइड्रोजन जो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट। ठीक है ना, पैरा पे तो माइनस आई इफेक्ट। तो ये देखें, केवल और केवल प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो बी वाला कंपाउंड जो है सबसे क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बी वाला बोलेंगे क्या, कार्बोडाइन मेरा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर देन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बी ग्रेटर देन डी। और हम ध्यान से देखें, ये तो हम श्योर हो गए कि बी ग्रेटर देन डी है। और तुरंत हम क्या करेंगे, तुरंत हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में सबसे बड़ा फायदा यही है, जिसपे आप श्योर हो जाते हो ना, उसको लेकर के एक बार ऑप्शन पे घूम लिया करो। ऑप्शन जब हम घूमेंगे तो यहाँ पे 1 इनकरेक्ट, 2 इनकरेक्ट, 4 इनकरेक्ट, ऑटोमेटिक जो है हमारा 3 आंसर हो जाएगा। तो अगर हम जिस पे श्योर हो जाते हैं उसको यूज करके अगर हम यहां पर जो है ऑप्शन को यहां पे देखें तो हम करेक्ट ऑप्शन की तरफ बिल्कुल, इससे हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। ठीक है ना, और हमारा करेक्ट ऑप्शन भी हमें मिल जाएगा। तो बी डी सी ए, और हम जानते हैं यहां पर कि सी माइनस आई लगा रहा है, ये माइनस एम लगा रहा है, तो ये थोड़ा कम डिस्टेबलाइज करेगा, ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे सी और यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल आसानी से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ओके, सो 2023 में काफी एक और आसान सवाल पूछा गया है हमें यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड दिया हुआ है और OH माइनस आयन pyridine दिया हुआ है। ध्यान से देखें, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है। ठीक है ना, बट ध्यान देखें, ये मेरा एक 3 डिग्री एल्केन हैलाइड है। क्या मेरा यहाँ पर एक 3 डिग्री एल्केन हैलाइड है, और 3 डिग्री एल्केन हैलाइड जो है मेरा SN2 शो नहीं करता। 3 डिग्री एल्केन हैलाइड जो मेरा SN2 शो नहीं करता, वो SN1 के लिए काफी फास्ट शो करता है। SN1 के लिए काफी फास्ट शो करता है और हमें दिखा रहा है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये हमें शो कर रहा है कि Cl को रिप्लेस कर दिया गया है OH माइनस आयन से। तो कैसे गया होगा, क्या ये SN2 से गया होगा? नहीं, ये SN2 से नहीं गया होगा, ये SN1 से गया होगा। किससे गया होगा ये हमारा? SN1 से। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री एल्केन हैलाइड तो SN2 शो ही नहीं करता है, लेकिन सॉल्वेंट तो होगा ना, सॉल्वेंट होगा तो वो सॉल्वेंट इसको सेपरेट किया होगा, OH माइनस आके अटैक किया होगा, जो भी है ये SN1 से गया होगा। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हुआ है, 3 डिग्री एल्केन हैलाइड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? SN1 से गया होगा। तो हम जानते हैं कि SN1 में जो रेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मेरे किसके? केवल और केवल एल्केन हैलाइड के। रेट जो है यहाँ पर एल्केन हैलाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल के इंडिपेंडेंट होता है रेट। ठीक है ना, रेट जो है न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं रेट और एल्केन हैलाइड की, तो ये क्या हो जाएगा? रेट बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू RX हो जाएगा मेरे पास। अगर मैं ऐसा ग्राफ प्लॉट करूं यहाँ पर, y बराबर mx का ग्राफ हो गया हमारे पास, ये y बराबर mx का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, रेट और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, हमने बोला ना कि ये जो मैकेनिज्म जिस पाथ से पास करेगा वो SN1 से पास करेगा। तो SN1 में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होता, मतलब बोले तो रेट जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है। तो रेट न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये तो हमारा बिल्कुल ही हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, रेट दिया हुआ है और हमें एल्किल हैलाइड दिया हुआ है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगेन ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान सवाल था, बस हमें पता करना था कि हमारे कौन से पाथ से फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। RCH2Br I माइनस दिया हुआ है और हमें RCH2I दिया हुआ है, हमें यहाँ पे एसीटोन दिया हुआ है। I माइनस न्यूक्लियोफाइल और एसीटोन 2023 में आया हुआ सवाल है, हमने पीछे देखा है NAI और NAI एसीटोन हम देखते हैं तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए हाइड्रोजन एक्सचेंज। 2022 में हमने देखा अभी NAI एसीटोन लिखा हुआ हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शंस थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे NAI एसीटोन मतलब I माइनस न्यूक्लियोफाइल है और एसीटोन है, मतलब हम किसके बारे में सोचेंगे? फिंकलस्टीन के बारे में सोचेंगे। फिंकलस्टीन क्योंकि एक हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है जिसमें हमें
एल्किल आयोडाइड का प्रिपरेशन करते हैं। ये किसके लिए जाना जाता है? एल्किल आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए, राइट। तो चलो यहां पे अगर स्टेटमेंट का सवाल है तो स्टेटमेंट के सवाल को काफी ध्यान से पढ़ेंगे और हर एक स्टेटमेंट के बारे में सोचेंगे। द ट्रांजिशन स्टेट formed in the above reaction is less polar than the localized anion. ओके, ये क्या कह रहा है? ये हम जानते हैं जो मैक्सिमम फॉलो होता है ये SN2 फॉलो होता है। क्या होता है? SN2 को फॉलो करता है। तो अगर मैं यहां पर इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाऊं, यहां पे अगर मैं इसका यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनाऊं, यहां पे ये H, राइट, और यहां पे हमें लगाया हुआ है Br, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये Br जो इसका ट्रांजिशन स्टेट बनता है हमें, और यहां पे I अटैक करेगा, तो यहां पर जो है नेगेटिवली चार्ज मेरा डिस्पर्स हो जाएगा, मेरा यहां पे दो एटम्स के बीच में, I और Br के बीच में, राइट। ये तो रहा ट्रांजिशन स्टेट। अब सवाल ये या स्टेटमेंट ये कह रहा है द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड अबव रिएक्शन इज लेस पोलर देन द लोकलाइज्ड एनायन। हम ध्यान से देखें कि रिएक्टेंट में तो ये एनायन लोकलाइज्ड है, बट यहां पर जो एनायन है, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो गया? डिस्पर्स हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा लेस पोलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मेरा यहां पर लेस पोलर हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा क्या रहेगा? मोर पोलर, क्योंकि यहां पे चार्ज क्या है? लोकलाइज्ड है। तो ये स्टेटमेंट तो मेरा क्या हो गया? ट्रू हो गया। काफी अच्छा स्टेटमेंट था ये हमारा। बात करते हैं द रिएक्शन कैन अकर इन एसिटिक एसिड आल्सो। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि SN2 है। SN2 के लिए कौन सा सॉल्वेंट फेवरेबल होता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवरेबल होता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। द सॉल्वेंट यूज्ड इन द रिएक्शन सॉल्वेट्स द आयंस फॉर्म्ड इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, द सॉल्वेंट यूज्ड इन द रिएक्शन सॉल्वेट्स। क्या यहां पे PAS क्या एनायन को सॉल्वेट करता है क्या? नहीं, ठीक है। यहां पे तो सॉल्वेट द आयंस फॉर्म्ड इन द डिटरमिनिंग स्टेप, बिल्कुल नहीं, तो सॉल्वेट ही नहीं करेगा एनायन को, राइट। Br माइनस कैन एक्ट एज कंप्लीटिंग न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल नहीं। अगर मैं यहां पे Br माइनस यूज करूंगा, फिंगरस्टीन के अंदर हम जानते हैं वहां पे Na आइसोटोन लेते हैं, अगर मैं Br लूंगा तो NaBr की PPT बन जाएगी, तो Br माइनस तो रहेगा ही नहीं हमारा। तो Br माइनस हमारा कंप्लीटिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर NaBr की PPT बन जाती है बच्चों, ये हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है, ठीक है। जब 22 में भी यही पूछा गया, 23 में भी हमने एक सवाल देखा और 23 का हमने दूसरा सवाल देखा, तो हेलोजन एक्सचेंज से सवाल काफी पूछे गए हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट हमारा क्या है? ये रिएक्शन है फिंकलस्टीन, क्या बोलेंगे? क्या? हेलोजन एक्सचेंज। तो ये भी हमारा क्या है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है। कंप्लीटिंग न्यूक्लियोफाइल हमारा नहीं होगा। ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? मेरा फॉल्स हो गया। एनायन को सॉल्वेट नहीं करेगा। केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सवाल खाली स्टेटमेंट का था, बट तीनों ही चारों स्टेटमेंट क्या थे? बहुत बढ़िया थे। तो स्टेटमेंट के सवालों को हमें जब भी आए तो हमें बस थोड़ा सा 1 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन हम जो है ध्यान से क्या करेंगे? स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सारे जो है यहाँ पर जो पॉसिबल होते हैं ना थॉट्स, सारे पॉसिबल थॉट्स को यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सारे पॉसिबल कांसेप्ट यहाँ पे सोचेंगे। 23 में काफी बेहतरीन सवाल पूछा गया सवाल था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं PYQ में क्या है हमारे पास। द कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन दैट गोज फ्रॉम A to B in 3 स्टेप एज सोन। ओके, सो बेसिकली जो है हमें यहां पर ग्राफ दिया हुआ है, बोला गया है इन 3 स्टेप रिएक्शन से हो रही है मेरी, यहां पर एक रिएक्शन जो है मेरी गोज फ्रॉम A to B इन 3 स्टेप। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ओके, 3 स्टेप्स होके जा रही है, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। हमें यहां पर नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है और डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है ना। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। और हमें पता है अगर ये 3 स्टेप्स होके जा रही है, जो डीप होता है ये क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है। अगर मैं इसको आई बोल दूं, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये क्या हो गया? मेरा आई हो गया, ठीक है। 2 तो मेरे क्या हो गए? मेरे यहां पर आई हो गए, मतलब 2 इंटरमीडिएट हो गए मेरे यहां पे। क्या हो गया? यहां पर 2 इंटरमीडिएट बन गए मेरे यहां पे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, यहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है एक रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट, 2 इंटरमीडिएट, 3 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट 2 बन रहे हैं, तो 2 ये हो गया, ओके, ये इनकरेक्ट हो गया। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मेरे कितने बन रहे हैं? 3, तो मेरे तीनों ही 3 दिए हुए हैं। अब बात आती है यहां पर हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा क्या होगा? हम जानते हैं कि किसी रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए हमारा रिएक्शन के अंदर जो है, जो सबसे लार्जेस्ट यहां पर जो क्या होगा, यहां पे देखेंगे सबसे लार्जेस्ट जो है मेरा यहां पर क्या होगा? एनर्जी होगी, यही क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। यही मेरा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यही मेरा क्या हो जाएगा? सबसे स्लोवेस्ट स्टेप हो जाएगा, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मेरी क्या होती है?
आरडीएस मेरा कौन सा होता है, रिएक्शन के अंदर जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो मेरा क्या होता है, रिएक्शन के अंदर सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो मेरा क्या होता है, आरडीएस होता है। और सबसे स्लोवेस्ट स्टेप क्या होगा, जिस स्टेप को हमें क्या करना हो, जिस स्टेप के लिए सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी हो, वो स्टेप मेरी क्या हो जाएगी, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप हो जाएगा। तो 2 3 और यहाँ पे क्या आ गया, 2 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्या, सब्स्टिट्यूशन के लिए पार्ट 2 में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए। हमने देखा कि कई सारे कंसेप्ट जो है यहाँ पर रिपीट हुए हैं। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज को ही काफी अच्छे से सॉल्व कर ले तो हम एक बहुत ही बेहतरीन मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। तो अब जो है हम हेलो एल्केन्स के पार्ट 3 जो है जो हमारे टॉपिक्स थे उनको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।